नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति के उस अद्भुत लेकिन बेहद नाजुक जाल के बारे में जिससे हम सभी जुड़े हुए हैं। हम अक्सर सोचते ना कि प्रकृति में सब कुछ अपने अपने तरीके से अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि एक छोटे से कीड़े से लेकर एक विशाल हाथी तक सब कुछ एक अदृश्य धागे से बंधा हुआ है। ये कमाल का संतुलन आखिर कैसे काम करता है और जब ये बिगड़ता है तो क्या होता है? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही बड़े और असल जिंदगी के रहस्य से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, आखिर क्यों विशाल हाथी अपने शांत और घने जंगलों को छोड़कर अचानक इंसानी गांवों और खेतों की तरफ चले आ रहे हैं? ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि भारत के उड़ीसा, झारखंड और असम जैसे कई राज्यों में एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय मुद्दा बन चुका है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो इन विशाल जीवों को हमारी बस्तियों तक खींच ला रहा है? देखिए, हो ये रहा है कि जब हम इंसानी जरूरतों के लिए जंगलों के बीच से सड़कें निकालते हैं, इमारतें बनाते हैं या पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते हैं, तो हाथियों का अपना प्राकृतिक घर सिकुड़ने लगता है। जंगलों में उनके लिए खाने पीने की भारी कमी हो जाती है और पानी के कूंड सूखने लगते हैं। अब उन्हें भूख तो लगेगी ही ना, है ना? तो इसी कमी को पूरा करने के लिए ये हाथी केले और गन्ने जैसे भोजन की तलाश में मजबूरन इंसानी बस्तियों की तरफ रुख करते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सीधे तौर पर प्रकृति के उस जाल के साथ हमारी छेड़छाड़ का नतीजा है। अब हाथियों की इस परेशानी से थोड़ा पीछे हटकर प्रकृति के सबसे बुनियादी नियमों को समझते हैं। सबसे पहला और जरूरी शब्द है पर्यावास, जिसे हम अंग्रेजी में हैबिटेट कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो पर्यावास किसी भी जीव का अपना असली प्राकृतिक घर होता है। ये एक पेड़ की छोटी सी छाल भी हो सकती है या फिर एक बहुत बड़ा जंगल भी। कुल मिलाकर ये वो जगह है जो किसी जीव को जिंदा रहने के लिए उसकी जरूरत की हर चीज देती है, जैसे खाना, ताजी हवा और सिर छिपाने के लिए एक सुरक्षित जगह। अब एक जंगल और एक तालाब की तुलना करके देखते हैं। बाहर से देखने में ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, सही कहा ना? लेकिन अंदर से इनमें एक बहुत बड़ी समानता है। हर पर्यावास सिर्फ दो चीजों से मिलकर बनता है। पहली है जैविक यानी जीवित चीजें, जैसे मछलियां, पेड़ पौधे और पक्षी, और दूसरी हैं अजैविक यानी निर्जीव चीजें, जैसे मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी। जब ये दोनों जिंदा और निर्जीव चीजें मिलती हैं, तभी एक मुकम्मल पर्यावास तैयार होता है। इसके बाद एक और दिलचस्प बात आती है, जिसे हम कहते हैं समष्टि या पॉपुलेशन। इसे समझना बहुत आसान है। किसी एक ही जगह पर रहने वाले एक ही तरह के जीवों के पूरे ग्रुप को समष्टि कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम उसी तालाब की बात करें, तो उस तालाब में रहने वाली एक ही प्रजाति की सारी मछलियां मिलकर मछलियों की एक समष्टि यानी पॉपुलेशन बनाती हैं। लेकिन कोई भी जीव बिल्कुल अकेला तो रहता नहीं है ना? और ठीक यहीं से शुरुआत होती है समुदाय यानी कम्युनिटी की। होता ये है कि जब एक ही जगह पर अलग अलग समष्टियां, जैसे कुछ पौधे, ढेर सारे कीड़े, कुछ मेंढक और मछलियां, सब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो वो एक पूरा समुदाय बन जाता है। ये सभी जीव जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के साथ संसाधन बांटते हैं और एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। अब ये समुदाय अंदर से कितनी गहराई से जुड़े होते हैं, इसे साबित करने के लिए एक बेहद हैरान करने वाला सवाल सामने आता है। जरा इस बारे में सोचिए, क्या पानी के एकदम अंदर तैरने वाली मछलियां जमीन पर किनारे के फूल खिलाने में कोई मदद कर सकती हैं? पहली बार में सुनने पर तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। भला पानी की मछली और जमीन के फूल का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? लेकिन चलिए इसके पीछे के अद्भुत विज्ञान को समझते हैं। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बड़ा ही मजेदार अध्ययन किया। उन्होंने दो बिल्कुल अलग तालाबों पर नजर रखी। तालाब क में खूब सारी मछलियां थीं और उसके आसपास बहुत सारे खूबसूरत फूल खिले हुए थे। दूसरी तरफ था तालाब ख, जिसमें एक भी मछली नहीं थी, और ताज्जुब की बात यह थी कि वहां किनारे पर फूल भी बहुत कम थे। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली खोज थी। आखिर इन दोनों बातों के बीच क्या रिश्ता था? दरअसल यहाँ एक जादुई चेन रिएक्शन काम कर रहा है। चलिए इसे एक एक कदम करके समझते हैं। पहला, तालाब में जो मछलियां होती हैं वो ड्रैगन फ्लाई यानी व्याध पतंग के लार्वा को बड़े चाव से खाती हैं। दूसरा, ड्रैगन फ्लाई कम होने का सीधा सा मतलब है कि वो मधुमक्खियों का कम शिकार करेंगी, यानी अब ज्यादा मधुमक्खियां जिंदा बचेंगी। तीसरा,
जब हवा में ज्यादा मधुमक्खियां उड़ेंगी तो वो आसपास के पौधों में परागण यानी पॉलिनेशन भी ज्यादा करेंगी। और इसका शानदार नतीजा क्या होता है? किनारे पर पहले से कहीं ज्यादा बीज और फूल उगने लगते हैं। है ना एकदम कमाल की बात? ये जो पूरी प्रक्रिया है ये एकदम शीशे की तरह साफ है। शिकार और शिकारी के संतुलन से हमें पता चलता है कि कैसे एक जलीय जीव बिल्कुल अनजाने में उन कीड़ों की जान बचा रहा है जो जमीन पर नए पौधे उगाने के लिए जिम्मेदार है। ये इस बात का सबसे बेहतरीन सबूत है कि एक समुदाय के अंदर अलग-अलग जीव अपने वजूद के लिए एक दूसरे पर किस कदर निर्भर करते हैं। अब जरा अपनी सोच का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं और इस पूरे तालाब के सिस्टम को एक साथ समझते हैं। अभी जो मछलियों और फूलों वाली बात हमने की वो तो बस एक छोटी सी कड़ी भर थी। हकीकत में इस तालाब में एक ही समय पर ऐसी अनगिनत क्रियाएं चल रही हैं। कहीं मेंढक कीड़े खा रहे हैं तो कहीं पानी के अंदर के पौधे ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं और ऊपर से सूरज की तेज रोशनी पानी को भाप में बदल रही है। ये पूरा का पूरा सिस्टम अपने आप में एक बेहद सक्रिय और जीता जागता पारिस्थितिकी तंत्र है। इन सारी हरकतों और अंतःक्रियाओं को आसानी से याद रखने के लिए हम इन्हें मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। पहली है जैविक अजैविक क्रिया, जैसे एक केचुए का गीली मिट्टी के अंदर रहना। दूसरी है अजैविक अजैविक क्रिया, जैसे सूरज की भयंकर गर्मी से पानी का भाप बनकर उड़ जाना। और तीसरी है जैविक जैविक क्रिया, जैसे किसी मेंढक का कीड़े को लपककर खा जाना। दुनिया का कोई भी इकोसिस्टम हो वो बस इन्हीं 3 बुनियादी नियमों पर काम करता है। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि प्रकृति में कोई भी चीज बिल्कुल अकेली नहीं है। उस तालाब के किनारे भिन भिन आने वाली एक छोटी सी मधुमक्खी से लेकर घने जंगलों में घूमने वाले उस विशाल हाथी तक हर एक जीव संपूर्ण प्रकृति के इस महान संतुलन पर टिका हुआ है। जीवन का ये जाल जितना ज्यादा मजबूत है, यकीन मानिए ये उतना ही ज्यादा नाजुक भी है। अंत में इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। शुरुआत में हमने देखा था कि जब हमने जंगल काटे तो मजबूर होकर हाथी इंसानी गांवों में घुस आए। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम लालच में आकर किसी तालाब से जरूरत से ज्यादा मछलियां निकाल लें? क्या उन मछलियों के जाने से किनारे पर खिलने वाले वो खूबसूरत फूल भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? प्रकृति तो अपना संतुलन बनाना जानती है, लेकिन जब हम इंसान इस जाल को तोड़ते हैं तो इसके परिणाम बहुत दूर तक महसूस किए जाते हैं। इस बात पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।